हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एसएससी सीजीएल का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आज पेपर हुआ इवनिंग शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स, उसके सारे क्वेश्चन जो जीएस के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो जो कोई रिमाइंड कर पाया, क्वांट के क्वेश्चंस, रीजनिंग, इंग्लिश कंप्रीहेंशन या इंग्लिश लैंग्वेज कहिए, जो भी सारे क्वेश्चंस थे वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए सर, बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था फोक डांस ऑफ राजस्थान। एक जो डांस था वो राजस्थान से आया था। अब उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो डांस एक राजस्थान से था कि फोक डांस राजस्थान का कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन था कि गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ पे है। उन्होंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में ये था कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका का जैसे मैप है, और इसके गल्फ ऑफ मन्नार किस तरफ में है। वो इस तरफ में है, इधर है, इधर है, इधर है। एक ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। देन उसके बाद आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आया था कि ये किसके रिलेटेड है, ये चीज़ आई थी। सेकंड, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। थर्ड, हाउ मेनी परसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, तो इसका आंसर 12 था। एक क्वेश्चन और था जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर, ये किसके लिए फेमस है। जगन्नाथ टेम्पल इज़ फेमस फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिसिन इज यूज फॉर कोल्ड एंड कफ, या हर्ब कहिए, तो उसका आंसर था तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, इनका केमिकल नेम बताया था। उनमें से 4 में से एक सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट पूछा गया था। एक चीज़ और पूछी थी, तेरा टाली डांस, कुछ ऐसा डांस था, वो कौन सी स्टेट था। 4 ऑप्शन थे, मध्य प्रदेश था, राजस्थान, असम, एक और था, वो मैं भूल चुका हूँ। एक और डांस था, एक और स्टेट थी सर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ फ्लावर पूछे थे। उनमें से हमें एक ऑड वन आउट सेलेक्ट करना था, जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, और एक और था, और इसका एक ऑड वन था, वो था स्पाइंस। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। अच्छा, अशोका के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एंशियंट हिस्ट्री थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पियादासी सिस्टम, ये अशोका के टाइम था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम था, बिंदुसारा के टाइम था, ये किसके टाइम था, ये पूछा गया था। फ्रेंड्स, मुल्ला दो प्याजे, ये किसके रिलेटेड थे, ये पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए था, वो किसके लिए था। इनमें मतलब डिफाइन किया गया था टैक्स एंड नॉन टैक्स, तो उन्होंने नॉन टैक्स रेवेन्यू पूछा था कि वो गवर्नमेंट का कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इनमें से 4 ऑप्शंस थे। एक क्वेश्चन था जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 से पूछा गया था। इससे ये पूछा गया था कि इसका मेन फंक्शन क्या है। उस टाइम पे जब ये पॉलिसी आई थी तो इसका मेन फंक्शन क्या था। इसकी एक तरीके से ये जान लीजिए कि इसकी थीम क्या थी, क्यों ये पॉलिसी लाई गई थी, इसका मेन मोटिव क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल से एक क्वेश्चन आया था। ये 2021 में जो भी प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। बैडमिंटन चैम्पियनशिप नेक्स्ट कहाँ पे होगी, वो पूछा गया था। देन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2027 वो कहाँ होगी, वो पूछा गया था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रीजनिंग। फ्रेंड्स, जो रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन में देखा जाए तो नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चंस थे, और ब्लड रिलेशन का, जो ब्लड रिलेशन का था वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ थी ना, उसके क्वेश्चन थे 3। एक क्वेश्चन था जैसे ये फ्रेंड्स, जो रीजनिंग सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया
नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चन थे, डाइस से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तीन क्वेश्चन डाइस से थे फ्रेंड्स। उसके बाद एक क्वेश्चन था काउंटिंग फिगर्स के पे, आपको ऐसे स्क्वायर था तो इन स्क्वायर को आपने काउंट करना था, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स आपको बताने थे, ये कितने काउंट हैं काउंट करके बताने थे। और नंबर सीरीज़, ये जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे ये ज़्यादा टफ नहीं थे, एवरेज पर्सन भी 15 to 20 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट करके आ सकता है और ठीक भी होंगे उसके। देन अब उसके बात करते हैं इंग्लिश कंप्रीहेंशन की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो एंटोनियम साइनोनियम से थे। एंटोनियम कम से कम उन्होंने 5 पूछे हुए थे, साइनोनियम 2 पूछे हुए थे, और एक क्वेश्चन PQRS वाले जो क्वेश्चन थे वो उन्होंने कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। फिलिंग्स द ब्लैंक्स में आगे ये भी 4 थी। देन उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो था, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन 3 थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश का पेपर भी ठीक था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, अटैम्प्ट 15 to 20 क्वेश्चन वो भी हो ही जाएंगे, अच्छा पेपर था वो भी। देन अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। फ्रेंड्स सर्कल से 2 क्वेश्चन आए थे और ये टफ था काफ़ी, काफ़ी कैलकुलेटिव लगा मुझे। सर्कल से 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में से 2 ठीक ही थे, लेकिन जो एक क्वेश्चन था काफ़ी कैलकुलेटिव था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल थे, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर आप अगला पेपर देने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कैलकुलेटिव है, एसएससी का वो पैटर्न नहीं रहा, आपको कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। परसेंटेज का क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस थे, बार ग्राफ के क्वेश्चंस आए हुए थे, बार ग्राफ के 4 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद फ्रेंड्स बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इसके क्वेश्चन 2 आए हुए थे। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे जिसमें डिस्काउंट था 30% के 2 क्वेश्चन थे, और ये आपने पिछले पेपर में भी देखा होगा 2 क्वेश्चंस आए ही हुए थे। मैक्सिमम अब एसएससी इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक क्वेश्चन और था, BR अम्बेडकर जी का क्वेश्चन था वो, कि DPSP को नोवल फीचर किसने कहा, DPSP को नोवल फीचर्स किसने कहा है। तो ये भी जो था ये डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका आंसर था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज आपके लिए छोटा सा एनालिसिस था जो आज एग्ज़ाम हुआ CGL का। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।